नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम आज उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय की चर्चा गणेश उत्सव से शुरू हुई है और फिर बाद में नवरात्र के बाद दशहरा और आ रही है दिवाली। तो कुछ अम्बेडकरवादी बौद्धों को नसीहत दे रहे हैं, अम्बेडकरवादियों को नसीहत दे रहे हैं, हर साल देते हैं। और ये नसीहत गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। साथियों, हम बुद्धिस्ट हैं, मुसलमानों की तरह कट्टर नहीं हैं। हम भारत में जीते हैं, भारत में उत्सव पर्व मनाए जाते हैं। हम वर्षों से इन्हीं पर्वों में लीन हुआ करते थे, इन्हीं पर्वों में आनंद उठाया करते थे। और अचानक जब हमने बुद्ध धर्म अपना लिया तो आज इन पर्वों को हमारे दिलो दिमाग से निकालना बहुत कठिन है। तो पहले गणेश उत्सव शुरू हुआ और गणेश उत्सव में हमारे कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने जानबूझकर घर में गणेश की मूर्तियां बिठाई और 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाने लगे। महाराष्ट्र के कल्याण मुंबई से वीडियो वायरल हुआ नागपुर, जहां दीक्षा भूमि है, जो दीक्षा भूमि सारे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है, समता, समानता और बुद्ध धर्म का संदेश फैलाती है। उस नागपुर में भी कई वीडियो वायरल हुए और सारा बौद्ध समाज आक्रोशित हुआ, बुरा भला कहने लगा। यदि ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि गणेश उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, गणेश जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं, आपको 10 दिन सारा शहर रौनक मना रहा है, आनंद उठा रहा है, तो आप उस आनंद में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन गणेश जी को आप घर में नहीं बिठा सकते, ना उसकी पूजा प्रार्थना कर सकते, क्योंकि कपोल कल्पित कहानियाँ हैं। इनकी पूजा प्रार्थना से हमें कुछ लाभ नहीं होता। और महाराष्ट्रियन या बौद्ध समाज, जिसे बौद्ध कहेंगे, जो दीक्षित है, उन्होंने तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी ले रखी है और अपने दिनचर्या में वे नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरंगेति न सत्य वच्चेन ओ तुम्हें जय मंगलम, इस गाथा का उच्चारण भी कहते हैं। तो दोनों ही बातों से ये सिद्ध होता है कि हमने कपोल कल्पित किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ना हमें मूर्ति पूजा में विश्वास करना चाहिए, ना घर में कोई कर्मकांड करना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से बौद्धों ने, अम्बेडकरवादियों ने समझना है और उसका अनुसरण भी करना है। फिर वही बात नवरात्र में आई तो गुजरात में कुछ लोगों ने, जहाँ गांव में दिक्कत आती है, अछूतों को, दलितों को गरबों में खेलने नहीं दिया जाता, तो अब बेचारे क्या करें। तो इन्होंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम पे गरबे बनाए। बहुत सुरीले गरबे हैं, सुनकर हमें भी रोमांच आता है, आनंद प्राप्त होता है। और अपने अपने मोहल्लों में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के गरबों का चलन शुरू किया। इसका भी विरोध हो रहा है। फिर दशहरा आया। दशहरा वो दिन है, विजयादशमी वो दिन है जिस दिन बाबा साहब ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वो दीक्षा दिवस के रूप में पूरे भारत में अम्बेडकरवादी बौद्ध मनाते हैं। उस दिन भी अम्बेडकरवादियों ने अपने घरों में शास्त्रों की पूजा की, शस्त्रों की, तलवार, ढाल, इन सब की पूजा की, माता रानी की पूजा की इन्होंने। इसका भी विरोध हुआ। अब आ रही है दीपावली। अब दीपावली के बारे में कहा जाएगा कि दीपवंश श्रीलंका में ऐसा लिखा गया है कि दीपावली हमारा त्यौहार है, हिंदुओं ने कब्जा किया। कुछ लोग बोलेंगे कि दीपावली हमारा त्यौहार नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो अशोक सम्राट विजय पाकर आए थे और 84,000 स्तूपों को उन्होंने समाज को अर्पित किया था,
तो दीपोत्सव के रूप में मनाया गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात का विरोध करेंगे कि दीपावली मनानी नहीं चाहिए। तो हमारा आज ये गंभीर मुद्दा है और ये बड़ी लंबी बात नहीं है। मैं केवल इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा साथियों कि बौद्ध धर्म को विरोधियों का धर्म, कट्टरपंथियों का धर्म ना बनाए। माना कि 22 प्रतिज्ञा का हम पालन करना चाहिए, तो हमारे घरों में कर्मकांड नहीं होनी चाहिए, पूजा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। दीपक तो आप जला सकते हो कि सही मायने में मौसम, ये फसलों के आने का, फसलों के उपज का त्यौहार है और बरसों से भारत में मनाया जा रहा है और हम मनाते हैं। सारा शहर, सारा देश दीपावली मनाए और हमारे बच्चे उनकी तरफ टकटकी लगा कर देखे। हमें ये कह दिया जाए कि उस दिन महामोगलैन की हत्या कर दी गई थी, इसलिए मातम का दिन है, ये नहीं मनाना चाहिए। अरे बौद्ध धर्म तो दुखों से मुक्त होने का बात करता है। बौद्ध धर्म आक्रोशित, दुख और दुखद स्थितियों से बाहर निकालने का मार्ग बताता है। शायद मोगलयान की हत्या होने पर भी बुद्ध ने मातम नहीं मनाया होगा, भिक्षु संघ ने मातम नहीं मनाया होगा, क्योंकि बुद्ध धर्म दुखों की बात करता है तो उतना ही प्रबल होकर दुखों से मुक्त होने पर बल देता है। ये हम बौद्धों ने, हम अम्बेडकरवादियों ने भूलना नहीं चाहिए। हमें कट्टरपंथी नहीं बनना है। दुनिया के साथ तालमेल रखते हुए, बंधुत्व और मैत्री का व्यवहार करते हुए उनकी खुशी में हमें खुशी ज़रूर मनानी है, लेकिन हमारी खुशी की कुछ मर्यादा हो और वो खुशी हमारी बाहर हो। हम घर में ना कर्मकांड करें, ना पूजा प्रार्थना करें, ना ऐसी कोई विधि करें जिससे हमारे सीलों का उल्लंघन हो, जिससे 22 प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन हो, जिससे नथी में शरणं अन्यम, धम्मों में, बुद्धों में, संघों में शरणं वरं, इन 3 पंक्तियों का उल्लंघन हो। बाकी बौद्ध धर्म तो आनंद उत्सव यानी दुख से निकलकर सुख की ओर जाने का मार्गदाता है। तो हम आनंद उत्सव सारे दुनिया मना रही है, हम अपने घर में दुबक कर बैठे बच्चों पर दबाव लगे ये नहीं करना, तो ये हम दुख को जन्म दे रहे। इसलिए इस बारे में कट्टर ना हो, इस बारे में टीका टिप्पणी ना करे और इस बारे में अंधश्रद्धा में न उलझे, ये देखना बौद्धों की जिम्मेदारी है। बौद्धों की ये भी जिम्मेदारी है साथियों कि हमारे घर में इस बहाने से कभी भी अंधश्रद्धा ना घुसे, हम अंधश्रद्धा में ना उलझे, 22 प्रतिज्ञा का उल्लंघन होकर बाबा साहब का अपमान ना हो, 3 सूत्रों का उल्लंघन होकर भगवान बुद्ध का अपमान ना हो, ये देखना सबसे बड़ी ज़रूरी है। बाकी सभी को अपने अपने विवेक के साथ दीपावली मना सकते हैं। हर त्यौहार, नवरात्र घर में मनाने की क्या ज़रूरत है। नवरात्र के गरबे बाबा साहब के और बुद्ध के नाम पे बनाकर अपने मोहल्ले में करने की क्या ज़रूरत है। गरबों का जहाँ जहाँ आयोजन होता है वहाँ आप जा ही रहे हैं, अपनी बेटियों को भेज ही रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो बाहर की दुनिया में आनंद लो, घर की दुनिया को मत बिगाड़ो। और दूसरी तरफ कट्टर भी मत बनो, विरोधी भी मत बनो, क्योंकि हमारा धर्म मैत्री और बंधुत्व सिखाता है। तो अब जो लोग इस पर टीका टिप्पणियाँ करेंगे, मेरा भी विरोध हो सकता है, विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन अपने विवेक बुद्धि से जहाँ तक हम बुद्ध को समझे, बुद्ध के धम्म को समझे, हम तो यही कहेंगे कि हम घर में बुद्धिस्ट है और बाहर जब जाते हैं तो हम केवल मानव है, और एक ऐसे मानव जिसके विचारों में बुद्ध हैं, धम्म है, संघ है, एक ऐसे मानव जो महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, उसके हम अनुयायी हैं। तो मैत्री का वातावरण बना रहें अपनी सोसाइटियों में, अपनी जहाँ कहीं रहते हो उन लोगों के साथ तालमेल बना कर रखने में, और इन उत्सव का आनंद भी आपको मिले। इसलिए भी कट्टरपंथी ना बने, अंधश्रद्धालु ना बने, 22 प्रतिज्ञा का उल्लंघन ना करें, 3 सूत्र बुद्ध धम्म और संघ
नत्थी में शरणं अन्यं, इसका वर्णन हो, इस पर सोचे, चर्चा करें। और मेरा ये मत, मेरा ये विचार आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।